भड़क उठी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है और यहां से वापस लौटना अब उसके लिए बेहद मुश्किल है या फिर ये कहिए इम्पॉसिबल है। दूसरों के लिए आतंक का गड्ढा खोदने वाला पाकिस्तान आज उसी गड्ढे में गिर गया है। इन सब के बीच ही एक बार फिर से उसकी इंटरनेशनल फजीहत भी हुई है। कैसे, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका का पासा मुल्ला को फंसा, पांव में पड़ी बेड़ी, अकड़ पड़ी ढीली। पाकिस्तान की फजीहत, मुनीर की टूटी हसरत। पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। उसे एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है, जिससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। अमेरिकी सांसद जो विल्सन और जिमी पेनेटा ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल पेश किया है। इस बिल में राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न का जिक्र है। इमरान खान का भी इसमें नाम है। इस बिल में पाकिस्तान आर्मी चीफ पर ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसके तहत अगले 180 दिन के अंदर जनरल असीम मुनीर पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा होता है तो जनरल मुनीर के अमेरिका आने पर बैन लग जाएगा। उनके अमेरिकी वीजा पर भी रोक लग सकती है। इस बिल को प्रतिनिधि सभा और सीनेट की तरफ से पारित होना होगा। फिर कानून बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साइन करना होगा। ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट को साल 2012 में ओबामा प्रशासन के दौरान रूस को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह पाकिस्तान की परेशानी का सबब बन गया है। अमेरिका की इस समय इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट में है, ईरान पर है, इजराइल पर है और तमाम उन क्षेत्रों पर है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की नज़र पाकिस्तान पर भी। आप गौर करेंगे कि पाकिस्तान के आसपास समंदर में जहां पर कुछ अमेरिकन बेसेस भी हैं हिंद महासागर में, वहां पर अमेरिका ने इस समय अपने युद्धपोत तैनात किए हुए। और ये अकारण नहीं है, इनका कारण सिर्फ और सिर्फ ईरान ओरिएंटेड नहीं है या फिर मिडिल ईस्ट ओरिएंटेड नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में इस समय हालात बहुत ख़राब हैं और जनरल असीम मुनीर के ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है अमेरिका, लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहा है और अमेरिका को भी लगने लगा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बदतर हो सकती है। तो अमेरिका ने एक दांव चला है कि अगर मुनीर को उस सिस्टम से हटा दिया जाए तो शायद अमेरिका ये मानता है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो अमेरिकन इशारों पर चलना शुरू कर देंगे। अमेरिकी संसद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर बैन लगाने का प्रस्ताव पेश होने से पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ गया है। इस्लामाबाद भड़क गया है। वो इस बिल की निंदा कर रहा है। पाकिस्तान ने इस बिल को खारिज करते हुए इसे अलग थलग कार्रवाई और व्यक्तियों की निजी राय बताया। पाकिस्तान सिर्फ बातों की बात कर रहा है, सिर्फ बातों का वीर बन रहा है और अगर ये समझा जाए कि अमेरिका पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा तो वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अमेरिका को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ विरोध देखने को मिल सकता है और वो सिर्फ जवानी जमा खर्ची होगा। तो अमेरिका की जो स्थिति है, अमेरिका ने बहुत आगे तक का प्लान कर रखा है। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में स्थिति और ज़्यादा विस्फोटक होने वाली है और इसी वजह से वो लगातार तैयारी पर भी है और ये तैयारी सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं है, मिलिट्री लेवल पर भी हो रखी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी उथल पुथल हो, पाकिस्तान के अंदर सैन्य शासन एक बार फिर से लग सकता है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है। अमेरिका को इस बात का अंदाजा है और इसी की वो तैयारी कर रहा है। यानी कि अमेरिका के ऊपर पाकिस्तानी दबाव बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका ने जो प्लान किया हुआ है उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा। पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसकी एक बार फिर से बड़ी बेइज्जती हुई है। किसी देश के आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह का बिल किसी दूसरे देश में पेश होना पाकिस्तान की हैसियत बताता है। वैसे पाकिस्तान की परेशानी महज इतनी भर नहीं है। शहबाज के देश में विरोध की आग लगी हुई है। टीटीपी और तालिबान ने उसका जीना मुहाल कर रखा है। बलूचों ने भी शहबाज और आर्मी का जीना हराम किया है। जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलूचिस्तान की हालत पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान प्रांत वर्तमान में एक अवैध सरकार के तहत है। इमरान खान के मुताबिक 1971 की गलतियों ने पाकिस्तान को विभाजित कर दिया था। वैसी गलतियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। मतलब जिस बात का डर मौलाना फजलुर रहमान जता रहे थे, उसी डर से अब इमरान शहबाज का सामना करा रहे हैं। वो डर है पाकिस्तान के खंड खंड होने का, उसके टुकड़े टुकड़े होने का। इन सब के बीच बलूचिस्तान के पूर्व सीएम अख्तर मेंगल के नेतृत्व में वाद से क्वेटा तक 362 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला जा रहा है। ये मार्च महरंग बलूच और बलूच कमेटी के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला जा रहा है, जिससे शहबाज सरकार डर गई है। उसने पाकिस्तानी सेना को रमजान पर मिलने वाली छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही वायुसेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो इस तरीके से पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है और अब तो अमेरिका की तरफ से भी कह सकते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नजर आ रही है। इस पर बात हम करेंगे, पूरी सिचुएशन पर क्या कुछ मेहमानों का कहना है ये भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, अहमद मस्ती खान वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बलूचिस्तान से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हुसैन जावेद मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सीधे पाकिस्तान से। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले अहमद मस्ती खान जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बलूचिस्तान की रिपोर्ट्स, बलूचिस्तान की खबरें पिछले कुछ दिन से लगातार सुर्खियों में है, हालात क्या है वहां पर, अगर आप बता पाए तो। जी हाँ, देखें आज जो है बलूचिस्तान में बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है कि हमारे जो सरदार होते थे वो एक मोहतरमा जो हैं डॉक्टर महारंग बलोच उसको अपनी लीडर मान रहे हैं। और ये आज जो है सरदार अख्तर मेंगल जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनके जो वालिद थे वो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बने थे 1973 में, वो लीड कर रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त जो रैली है उनके गांव वट से क्वेटा के लिए। उसमें हज़ारों की तादाद में लोग हैं। बलोच और पश्तून दोनों कौम के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इस रैली का हिमायत किया है। दूसरी तरफ जो है जिस जेल में कि इन्होंने मारंग बलोच को रखा हुआ है, डॉक्टर मारंग बलोच को, जिसको कि मैं डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर कहता हूं बलूचिस्तान का, उस जेल को जो है आईएसआई का सेक्टर इंचार्ज और मिलिट्री चला रहा है इस वक्त। उसमें जो है मारंग बलोच को इंतहाई अजियतें जहनी तौर पे दी जा रही हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और हम इन पाकिस्तान के फौजियों को हम मुतनबा करते हैं कि अगर हमारी बेटी को कोई भी नुकसान पहुंचा तो हम पाकिस्तान की ईंट बजा देंगे। ये मुल्क इस तरीके से नहीं चलने वाला है। ये फौज ने जो है हर जगह आग लगाया हुआ है। ये फौज जो है आप देख लें, इस वक्त भी पाकिस्तान में जो असल हुक्मरान है वो आसिम मुनीर है। ये जो दोनों हैं ये बेचारे जरदारी और ये शहबाज शरीफ, इनका कोई हैसियत नहीं है। इसी वजह से ये सारा मुल्क आज जल रहा है। देखिए इनका सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इनकी जहन में ये इनको समझ नहीं आते इन जनरलों को कि अगर वो आईने में अपना शक्ल देखेंगे तो क्या उनको कोई चीनी नजर आएगा या उनको कोई गोरा नजर आएगा? नहीं भाई, उनको आप अपना ही साउथ एशियन कोई नजर आएगा ना भाई। लेकिन इनकी दुश्मनी इंडिया से है, इनकी दुश्मनी अफगानों से है। और ये जो है अब जाके ये चमचागिरी कर रहे थे। जो नया एम्बेसडर बना है अमेरिका का नेटली बेकर, उससे कौन मिलने गए? मोहसिन नकवी। अब आप देखें ये मोहसिन नकवी जो है खिलाई मखलूक है। खिलाई मखलूक का मतलब ये है कि ये आईएसआई और फौज का बंदा है। ये जो दो पार्टियां जो इस वक्त पाकिस्तान में जिसकी हुक्मरानी है, एक तरफ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इन दोनों पार्टी से इसका ताल्लुक ही नहीं है। अब आप देख लें किस किस्म का ये ड्रामा करते हैं। मुझे एक बात का जवाब और चाहिए।